बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं कुछ उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है एंड करंटली वी आर स्टडीइंग इस्लामिक कॉलेज पेशावर। अहमद फराज ब्लॉक W2 सेक्शन में हमारी क्लास हो रही है और के बोर्ड की फिजिक्स सेकंड ईयर की फिजिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है दैट इज वेरिएशन इन थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेम्परेचर। वेरिएशन इन थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेम्परेचर, ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक को पिछले टॉपिक से थोड़ा सा लिंक करते हैं और देखते हैं कि पिछले बार हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, कि थर्मोकपल्स पढ़ा था हमने, जिसमें टू डिफरेंट मटेरियल्स के वायर यूज होते थे और एक साइड को हम लोगों ने ऑड जंक्शन बनाया होता था D1 और दूसरा साइड कोल्ड जंक्शन होता था D2। एक साइड को टेम्परेचर देते थे और दूसरे साइड पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया होता था और वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता था एंड उसको आप लोग सी बैक इफेक्ट कहते थे। इस फिनोमेना को सी बैक इफेक्ट कहते थे, ठीक है। और उस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता था उसको आप थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ कहते थे। ऐसे अच्छा, सही। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सीबैक नाम का एक साइंटिस्ट था 1821 में, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि हीट एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करना है। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका कॉन्सेप्ट थर्मोकपल्स में दिया गया था। अब हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करने से थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ की वैल्यू में क्या चेंज आता है। व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को चेंज करने से क्या रिजल्ट निकलता है। चलिए जी, हम लोग देखते हैं। आपको मालूम है कि हमारे पास जो थर्मोकपल्स था वो कुछ इस तरह से था। सही हो गया। इसको आप T1 कहते थे, इसको आप T2 कहते थे। ये आपके पास हॉट जंक्शन था, ये आपके पास हॉट जंक्शन था और ये आपके पास कोल्ड जंक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर था कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर वो गैल्वेनोमीटर का नीडल होता था जो कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्शन शो करता था। और यहाँ पर हमारे पास क्या जनरेट होती थी, थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ। थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होता था, कुछ ऐसे ही था। आपको मालूम है कि कॉपर और आयरन वायर हम लोगों ने यहाँ पर यूज की होती थी, ठीक है। और इस साइड को आप फ्लेम कर रहे होते थे। क्या कर रहे होते थे? फ्लेम मतलब आपने यहाँ पर बर्नर वगैरह लगाया होता था, कुछ ऐसे ही था। अच्छा, अब हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ और टेम्परेचर, ये मेरे पास टेम्परेचर एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर एक्सिस, और ये मेरे पास थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ एक्सिस है। थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ कहते हैं। देखिए, और जो ग्राफ हमें अपडेट होता है, द ग्राफ इज लाइक दिस। जो ग्राफ हमें अपडेट होता है वो कुछ इस तरह। इस ग्राफ की फिजिक्स को देखिए, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। देखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल ग्राफ का, और से देखो बेटा, ग्राफ का हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाना मींस टेम्परेचर का इंक्रीज होना। ग्राफ का हाइट अटेन करना इज कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ में इंक्रीज आना। जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रेवल करेगा या जाएगा तो आप समझ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब ग्राफ हाइट अटेन करेगा तो आप समझ जाएंगे थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ की वैल्यू
इंक्रीज होगा। समझ आ रही है? अच्छा, अब जरा देखिए वर्टिकल एक्सिस में हम लोगों ने थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोगों ने टेंपरेचर लिया हुआ है। जैसे जैसे मैं टेंपरेचर बढ़ाता हूं आपके पास थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। अब एक खास पॉइंट आ जाता है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यहां तक मैं बढ़ा रहा था टेंपरेचर और थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप देखिए जो ग्राफ है वो डाउन हो रहा है। याद रखिए कि यहां पर हमारे पास थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ तब जेनरेट होगा जब इन दोनों हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के टेंपरेचर में डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस। टेंपरेचर में डिफरेंस होगा। अच्छा, अब ये जो थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ होता है ये इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि कोल्ड जंक्शन का क्या टेंपरेचर है। ये इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि कोल्ड जंक्शन का क्या टेंपरेचर है। हॉट जितना भी हॉट हो, कोल्ड जितना भी कोल्ड हो, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये जो पॉइंट आ जाता है ना, इस पॉइंट के बाद डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। आप टेंपरेचर बढ़ाते हो लेकिन आपके पास जो ग्राफ है या थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कुछ इसी तरह याद रखिए इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल पॉइंट। और इसका जो टेंपरेचर होता है उसको हम लोग न्यूट्रल टेंपरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल टेंपरेचर। समझ आ रही है? इसको हम लोग न्यूट्रल टेंपरेचर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ग्राफ इस पॉइंट पर तो पहुंच गया, ग्राफ क्यों नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है? याद रखें जब आपके पास हॉट जंक्शन का टेंपरेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, हॉट जंक्शन का टेंपरेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, आपको बताया गया था कि टेंपरेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो कम हो जाता है। समझ आए? रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो कम हो जाता है। इसलिए ग्राफ हमारे पास क्या हो जाता है? टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ने से जो करंट की फ्लो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस वजह से ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। राइट? दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ दिस थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ एंड टेंपरेचर ग्राफ। समझ आ रही है आपको? अब जरा गौर से देखें, जैसे जैसे हमारे पास टेंपरेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो है ना डिक्रीज आना शुरू हो जाता है थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ के अंदर। समझ आ रही है आपको यहां तक? अब जरा देखिए एक ऐसा टेंपरेचर आ जाता है, एक ऐसा टेंपरेचर जिसके ऊपर थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाए। ऐसा टेंपरेचर जिसके ऊपर थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। दैट टेंपरेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन टेंपरेचर। इसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेंपरेचर। उस टेंपरेचर को हम क्या कहेंगे? इन्वर्जन टेंपरेचर। समझ आ रही है आपको? सो अब इन्वर्जन टेंपरेचर को डिफाइन कैसे करेंगे? आप कहिएगा द टेंपरेचर at which thermoelectric EMF becomes 0। थर्मोइलेक्ट्रिक EMF क्या हो जाए? 0 हो जाए। कॉल्ड व्हाट? उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्जन टेंपरेचर कहेंगे। कॉल्ड इन्वर्जन टेंपरेचर। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? इन्वर्जन टेंपरेचर कहेंगे। यहां तक कोई मसला तो नहीं किसी को? और देखिए यहां तक बेटा अगर किसी को भी कोई मसला है फील फ्री टू आस्क राइट नाउ। देखिए इस जगह तक जो मैंने पढ़ा दिया कोई मसला हो तो बता दें। सही हो गया? सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, कि किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर एंटीटा एंटीकेट किसी भी बारे में कोई मालूमात चाहिए हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट आपके जहन में हो तो इंशाल्लाह ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, शेरोज़_अब्दुल्ला के नाम से हमारी
हमारा पेज है। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा अपना पेज है रोज़ुल्लाह एतवाद होम ट्यूशन सर्विस के नाम से हमारा पेज है। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0333979344 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। किसी भी टाइम पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फील फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम। ये नंबर अपने साथ नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो इंशाल्लाह रब्ता कीजिएगा। और आपको याद हो फेसबुक पेज के ऊपर हम लोग जो है वो गेस्ट पेपर्स भी वगैरह भी अपलोड करते हैं। ठीक है, मैं पिशावर बोर्ड में इंशाल्लाह उसके साथ जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है गेस्ट पेपर्स भी अपलोड करता हूँ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके और उनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। ठीक है, साथ साथ मैं ई मार्किंग भी कर रहा हूँ पिशावर बोर्ड में एज हेड एग्जामिनर फिजिक्स। ई मार्किंग भी मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सारी हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है। हमारा मकसद वैसे ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट किया जाए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंस की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करके दी जाए ताकि वो करियर में जो है आगे जा सके। हमारे लिए ये हमारा बेसिक एम है और मोटो है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।